जब टैंकर आता है तो उसके पीछे लोग ऐसे भागते हैं जैसे कि मानो कि कौन सा मतलब अमृत आ गया या उसको बोल लीजिए कि पेट्रोल डीजल की गाड़ी आ गई हो, ऐसा कोई समस्या। अच्छा ही काम करती है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि केजरीवाल सिर्फ झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने के अलावा कुछ भी नहीं करते हैं। जब आप अन्ना आंदोलन जुड़े थे उस समय हम आपके पीछे पीछे भागते थे टोपी लगा के, हम आपके पीछे, आप उसी पार्टी के थे? हम उसके उनके पीछे पीछे टोपी लगा के भागते थे। केजरीवाल बहुत पढ़े लिखे आदमी, बहुत बढ़िया काम करेंगे। ये तो मुझे बाद में पता लगा कि दिल्ली में, दिल्ली का मुझे किसी पद पर बैठा दिया जाए, 90 दिन में दिल्ली का पूरा ट्रैफिक खत्म कर देंगे, जेल नहीं लेंगे। आज क्लस्टर में घूम रहे हैं, बड़े से बंगले में रह रहे हैं, 20 लाख का पर्दा लगा लिए हैं और 40 लाख का जो है कमोड पे बैठ के लेटरिंग करने की उनको सपना उनको जाग गया रातों रात। में या राजनीति को कीचड़ लोग इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो भी जाता है आदमी वो सीधा सीधा। दिल्ली में बता दें, दक्षिणी दिल्ली से बीजेपी के सांसद भी हैं और बिदुड़ी जी के जो भाई हैं, दोबारा उन्हीं को इस समय उम्मीदवार बनाया गया है। इस समय हमारे साथ समाज विकास क्रांति पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, ओम प्रकाश जी हमारे साथ हैं। इनसे जानेंगे, युवा भी हैं और युवा होने के नाते इनसे ये भी जानेंगे कि युवाओं इस जो चुनाव हो रहा है इसमें युवाओं की समस्या क्या है। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप दक्षिणी दिल्ली से चुनाव तो लड़ रहे हैं, बाकी जो उम्मीदवार हैं उनसे अलग कैसे आपको माना जाए? मैं बाकी उम्मीदवार से बिल्कुल डेफिनेटली अलग हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि दुनिया में, वर्ल्ड में पैसे के मैटर को लेकर के मुझसे बड़ा ईमानदार आदमी कोई नहीं है। और जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मुझे राजनीति में होना चाहिए, सेवा करना चाहिए, क्योंकि राजनीति में या राजनीति को कीचड़ लोग इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो भी जाता है आदमी वो सीधा सीधा करप्शन करता है, पैसे के पीछे भागता है। और कोई भी आदमी जनता की सेवा नहीं करता है, जनता के मुद्दों को नहीं, जनता की समस्याओं पे काम नहीं करता है। जैसे मौजूदा हालत में अगर हम दिल्ली की हालत देखें, दिल्ली हमारे भारत देश की राजधानी है और राजधानी होने के बावजूद भी दिल्ली की दशा, एक पढ़े लिखे मुख्यमंत्री थे, कई सालों से हैं यहाँ पे, उसके बावजूद में दिल्ली में आज भी, टिल डेट की बात कर रहा हूँ मैं, आज भी पीने का पानी टैंकर से लोगों के घरों में पहुंचाया जाता है। जब टैंकर आता है तो उसके पीछे लोग ऐसे भागते हैं जैसे कि मानो कि कौन सा मतलब अमृत आ गया या उसको बोल लीजिए कि पेट्रोल डीजल की गाड़ी आ गई हो, ऐसा कोई समस्या। तो पानी जहाँ पे मतलब इतने बड़े बड़े नेता होने के बावजूद भी जहाँ पीने का पानी व्यवस्था नहीं कर पाए, तब मुझे लगा कि यहाँ पे हम जैसे ईमानदार और जो लोग अपने जीवन में कुछ कर चुके हैं, ऐसे लोगों की ज़रूरत है, जिससे कि दिल्ली में जो उनकी मूलभूत समस्याएं हैं जैसे पानी, दिल्ली में जो मेन हाईवेज हैं अगर उसको छोड़ दिया जाए तो जितने भी दिल्ली के टाउन एरियाज हैं, जैसे जैसे साकेत ले लीजिए, संगम विहार ले लीजिए, तुगलकाबाद ले लीजिए, और साउथ दिल्ली की बात करें तो जो ये सब मेन एरियाज हैं, यहाँ पे आज भी पीने के लिए साफ पानी नहीं है। इतना गंदा पानी आता है कि सीवर का पानी, नाले का पानी पीने वाले नल में आ जाता है कई बार। बाकी एरियाज में तो टैंकर से पानी पहुंचाते हैं, लीटरों में पानी देते हैं, 2 बाल्टी 4 बाल्टी। सोचिए कि एक उभरते हुए भारत की, इतने मजबूत भारत की, सशक्त भारत की राजधानी में अगर पीने का पानी लीटर में दिया जाए और एक तरफ मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम सबसे ज्यादा पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं इसलिए हमें हमें वोट दीजिए। मुख्यमंत्री ने क्या किया 9 साल में? उन्होंने कुछ भी नहीं किया। सिर्फ उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी विरोधी पार्टियों से लड़ाई किया और लड़ाई कर करके उन्होंने दिल्ली की जनता का बेड़ा गर्क कर दिया है। इतना बुरा हाल कर दिया दिल्ली का, चाहे वो पानी हो, चाहे वो सीवर हो, चाहे वो मतलब और दिल्ली की सड़कें हो, इन साइड की सड़कें दिल्ली की हो क्यों ना हो, इन सारे मैटर को अगर देखें तो मुख्यमंत्री इस तरह के कोई भी काम करने में 100% असफल रहे हैं। मुझे लगता है कि अब दिल्ली की जनता जान चुकी है कि अपने कुर्सी की लड़ाई करेंगे और अगर अपने कुर्सी की लड़ेंगे तो उसमें नुकसान किसका होगा? सीधा सीधा जनता का ही नुकसान होने वाला है। लेकिन आप कह रहे थे ईमानदारी की बात, और केजरीवाल जो है लगातार कहते हैं कि मुझसे ज्यादा ईमानदार भारत का देश मतलब प्रधानमंत्री है वो भी नहीं है, और अभी सुप्रीम कोर्ट से उनको आदेश मिला, कल ही छूट के वो आए हैं। मैं आपको बताऊं कि केजरीवाल अगर ईमानदार हैं तो केजरीवाल जिस चीज को पाने के लिए राजनीति में आए हैं और उन्होंने जिस तरह से कहा था कि मैं ईमानदारी से काम करूंगा और जिस तरीके से उन्होंने काम नहीं किया है, वो कहे थे हम बड़ी गाड़ी नहीं लेंगे, आज क्लस्टर में घूम रहे हैं, बड़े से बंगले में रह रहे हैं, 20 लाख का पर्दा लगा लिए हैं और 40 लाख का जो है कमोड पे बैठ के लेटरिंग करने की उनको सपना उनको जाग गया रातों रात। तो मैं कह रहा हूँ कि मैं ये सब करता हूँ, मैं अपनी बड़ी गाड़ी छोड़ दूंगा अगर अगर राजनीति में मैं होता हूँ, अच्छे से काम करता हूँ, जनता अगर मुझे मौका देती है तो मैं ये सब जो कर रहा हूँ, जो करने के लिए राजनीति में आए थे, मैं उसे छोड़ने के लिए राजनीति में आना चाहता हूँ। मैं देश की सेवा करने के लिए राजनीति में आना चाहता हूँ, मैं जनता की सेवा करने राजनीति, जनता के लिए, देश के लिए मर मिटने के लिए राजनीति में आना चाहता हूँ मैं, न कि केजरीवाल की तरह सत्ता का सुख भोगने के लिए राजनीति में आना चाहता हूँ। चलिए, केजरीवाल अगर सत्ता का सुख भोगते तो उनके साथी के अभी 2 लोग जेल में है, केजरीवाल वापस भी आ गए हैं, 2 बार यहाँ के मुख्यमंत्री बन चुके हैं।
वही बात है कि जनता उनकी झूठे वादों, झूठे बातों में, छोटे छोटे से लालच में जनता आ जाती है, और जनता अपने हित की बात में जनता सोचती है कि वहां की जनता बल्कि यहाँ तक सोचती है कि ये पीने का पानी नहीं आ रहा है, टैंकर से आ रहा है, सोच रहे हैं कि टैंकर का ही बहुत है, टैंकर से। बल्कि भाई आप राजधानी में हैं, राजधानी में तो एटलीस्ट पीने का पानी आपके घर में नल आना चाहिए, साफ सुथरा पानी आना चाहिए, 24 घंटे पानी आना चाहिए, हमारा कहना है। लेकिन केजरीवाल इस पर कभी नहीं काम किए। दिल्ली में इतना ट्रैफिक है, मैं कहता हूँ कि 90 दिन के लिए अगर दिल्ली का मुझे किसी पद पर बैठा दिया जाए, 90 दिन में दिल्ली का पूरा ट्रैफिक खत्म कर दूंगा, चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ मैं। आज अभी ट्रैफिक खत्म करने की बात करें, केजरीवाल ऑड इवन एक नंबर भी लगा दे कि एक दिन और चलेगा, एक दिन इवन चलेगा, कितना सक्सेसफुल था वो? ऐसे 100% वो अनसक्सेसफुल था, 100% फेल्योर था उनका ऑड इवन। उसमें कोई किसी को फायदा नहीं हुआ, फिर से ट्रैफिक उसी तरीके से है, फिर से पोल्यूशन उसी तरीके से है। ये सब सिर्फ एक झूठ मूठ का जुमला है, फालतू की बात है, बकवास है, उससे कुछ नहीं होने वाला है। अगर मैं केजरीवाल से पूछूं, अगर उनको दिल्ली का ट्रैफिक खत्म करना था, कांग्रेस ने जितना भी अब तक मल्टी स्टोरेज पार्किंग बनाए थे, केजरीवाल ने कितनी पार्किंग बना दिया कि लोगों की गाड़ी की खड़ी करने की समस्या खत्म हो जाए और लोगों की गाड़ियां रोड पे कम खड़ी हो। उन्होंने कुछ किया? एक भी पार्किंग नहीं बनाया। शिक्षा की बात करते हैं, फालतू की बकवास बात करते हैं शिक्षा की। अगर उनसे पूछ लिया जाए कि एक लिस्ट दे दीजिए हमें, आप बताइए दिल्ली में आपने 9 सालों में कितने विद्यालय बनाए, तो शायद उनके पास में गिनने के लिए डबल अंक भी नहीं आएंगे कि वो 1 2 3 4 5 10 तक नहीं पहुंच पाएंगे, हमने 10 विद्यालय बना दिए। क्योंकि पार्टी के जो लोग हैं, केजरीवाल हैं, लगातार कहते हैं जो दिल्ली की सरकारी स्कूलों की व्यवस्था है, बाकी जो पड़ोसी राज्य है जैसे उत्तर प्रदेश, कंपेरिजन करते रहते हैं और ट्वीट करते रहते हैं कि इनका और हमारा कंपेरिजन। ये सरासर झूठ बात है कि उत्तर प्रदेश या और किसी राज्य में सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था खराब है। ये सरासर झूठ बात है। अगर आप लोग पत्रकार है, आपको लगता है कि ये सच बात है, कभी जाकर कंपेयर कर लीजिए दिल्ली के स्कूल से, और चाहे आप चले जाइए आसाम चले जाइए, चाहे छत्तीसगढ़ चले जाइए, वहाँ के लोकल स्कूल से यहाँ दोनों जगह में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली राजधानी है, राजधानी में ये कहते हैं कि हम मोहल्ला क्लिनिक चलाएंगे। बताइए एक टीम जोड़ करके उसके अंदर में आप जो है कि एक तो डॉक्टर बैठा के नर्स बैठा कहेंगे मोहल्ला क्लिनिक बन गया, यहाँ पे सब लोग सबका इलाज हो जाएगा दिल्ली के अंदर में। अगर इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम किया है, स्वास्थ्य में अच्छा काम किया, तो बताए ना कि दिल्ली के अंदर में पिछले 9-10 सालों में इन्होंने कितने अस्पताल खोले, लिस्ट देना ना, लिस्ट जारी कर दें कि हमने नंबर ऑफ अस्पताल इतने खोले दिल्ली के अंदर में, ये बोल के दिखाएं, मतलब लिस्ट जारी करें उसका। इनका कोई लिस्ट नहीं है। जब भी आएंगे बस मोदी जी के विरोध में बोलना है, किसी भी विपक्षी नेता के विरोध में बोलना है कि उनको वो हमें नहीं छोड़ रहे, ये हमें नहीं छोड़ रहे हैं, हम ईमानदार हैं इसलिए। अरे भाई कौन ईमानदार? अगर आप ईमानदार होते आप जेल में जाते, आपको ईडी का सामना करता, आप ईमानदार होते तो। आप दुनिया के सबसे बड़े झूठ और मक्कार आदमी हैं। और जब आप अन्ना आंदोलन से जुड़े थे उस समय हम आपके पीछे पीछे भागते थे टोपी लगा के, हम आपके पीछे, उसी पार्टी के थे हम उनके पीछे पीछे टोपी लगा के भागते थे। केजरीवाल बहुत पढ़े लिखे आदमी, बहुत बढ़िया काम करेंगे। ये तो मुझे बाद में पता लगा कि इनसे झूठा आदमी कोई है ही नहीं। जब 9 साल में इन्होंने दिल्ली में आज भी लैट्रिन का पानी लोग घर में घुस रहा है यार, कितनी शर्म की बात है। डूब मरना चाहिए ऐसे 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 नेताओं को कि जो ये बोलते हैं कि हम दिल्ली का विकास कर रहे हैं। पीने का पानी नहीं दे पाए दिल्ली के अंदर में, ऐसे लोग, ऐसे पढ़े लिखे लोगों को तो हमें लगता नहीं कि ऐसे लोग पढ़े लिखे, सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग हैं। अगर ये पढ़े लिखे लोग होते हैं तो ये कभी अपना अचीवमेंट बताते कि हमने, जब वो किसी भी पद पे थे, शायद मजिस्ट्रेट थे या कुछ भी थे, IRS थे, जो भी थे, IRS थे, कभी उन्होंने बताया कि हम IRS रहते हुए इस जिले में, इस क्षेत्र में बहुत बढ़िया कोई काम कर दिया? कुछ नहीं बताया, क्योंकि इन्होंने कभी IRS रहते हुए भी ईमानदारी से कभी काम किया ही नहीं। मैं 100% डैम श्योर हूं कि जो लोग केजरीवाल के आसपास काम करते थे जब IRS थे, अगर उनसे पूछा जाए कि क्या ये उस समय अच्छा काम करते थे बतौर IRS, तो लोग यही कहेंगे नहीं सर, ये सबसे बड़े झूठे थे और सबसे बड़े नकारे आदमी, सबसे बड़े कामचोर आदमी थे, काम नहीं करते थे, खाली ये दुनिया भर का अपना दोस्त दूसरों में मरना। मतलब आप बताइए अच्छा कि अगर केजरीवाल अगर चाहे दिल्ली का नाला साफ करवाना है तो इनको LG रोक देगा कि दिल्ली का नाला मत साफ कराइए आप? ऐसा हो सकता है? ये तो लगातार कहते हैं कि पैसा ही नहीं आता, फंड नहीं आता। अच्छा ठीक है, तो इनका स्टेट का फंड है, अगर ये अपने फंड से लोगों को पीने का पानी अगर साफ दे देते, नल बिछा देते सब जगह पे, तो इनको LG रोक देगा कि आप पीने का पानी मत दीजिए लोगों को। ये बात बताइए कहाँ तक ये बात जायज है कि आप पीने का नल मत बिछाइए, इसके लिए केजरीवाल इनको जो है कि LG रोकेगा? ये बात सच है? ये कभी बताया जिंदगी में बात की? ये बात सच है कि मतलब LG रोक रहा है इनको पीने का पानी मत दो, और दिल्ली भारत देश के राजधानी में, और आप टैंकर से पानी पहुंचाओ, गिलास से पानी पहुंचाओ? ये कोई तरीका हुआ पानी देने का? मतलब लोग भीख मांग रहे हैं पानी का आपसे। अब 9 साल से पढ़े लिखे मुख्यमंत्री बने बैठे हुए हैं, ये मुसलमानों का वोट लेते हैं। ये बताएं कि इन्होंने अब तक पिछले 8-9 सालों में इन्होंने मुसलमानों के लिए एक काम किया हो कि इन्होंने ये काम मुसलमानों के लिए कर दिया, कि उनके बच्चों के लिए पढ़ने की अच्छी व्यवस्था कर दिया हो, या उनके
महिलाओं के लिए कुछ कुछ खास व्यवस्था कर दी। उन्होंने क्या किया महिलाओं मुसलमानों के लिए? लेकिन बीजेपी लगातार इन पे कहती रही कि जो केजरीवाल है मुसलमानों के लिए अच्छा काम करते हैं। किसी के लिए काम नहीं करते हैं ये, कुछ कुछ भी नहीं करते हैं ये, सिर्फ दूसरों पे अपने दोस्त को अपनी गलतियों को दूसरों पे मढ़ना जानते हैं। इससे ज्यादा ये कुछ भी नहीं करते हैं। अगर ये डेली का 2 घंटे भी काम किए होते तो दिल्ली के हालात ऐसे नहीं होते। आज भी 9 साल 8 साल के बाद भी, मुख्यमंत्री के रहने के बावजूद भी दिल्ली में टैंकर से पानी नहीं पिलाया जाता। दिल्ली के सीवर में पीने का पानी जो गंदा नहीं आता। दिल्ली के गलियों में बारिश के टाइम पे लैट्रिन का पानी ऊपर बह के बाहर नहीं निकलता। अच्छा, आप उनकी पार्टी का झंडा बता दिल्ली के दौड़े हैं, उनके पीछे भी जानते थे, तो क्या वजह रही कि आप दोबारा अपनी पार्टी में, मतलब दूसरी पार्टी में आके और अपने खुद चुनाव लड़ रहे इसीलिए हैं? कि मुझे खुद चुनाव लड़ना है। मुझे अपने यहाँ पे ज्यादा भरोसा है। मुझे अपने यहाँ पे भरोसा है कि मैं त्याग कर सकता हूँ, मैं तपस्या कर सकता हूँ, मैं जनता के लिए लड़ सकता हूँ। अब मेरा टाइम आ गया त्याग करने का। मैंने जो मुझे करना था, मैंने इंजीनियरिंग किया, जो भी किया, काम किया। अब मुझे कुछ करने का शौक नहीं है। अब मुझे सिर्फ सेवा करने का शौक है। मुझे लगता है सबसे ज्यादा सुकून जनता का सेवा करने में है, जनता के बारे में सोचने है। क्योंकि परमार्थ का काम किया बिना आपको सुकून नहीं मिल सकता है। मैं डैम श्योर हूँ कि पैसा से सुकून मिलता है तो बहुत सारे लोगों का बहुत पैसा है, उनको सुकून नहीं है, बल्कि उनको शुगर है, डायबिटीज है, दुनिया भर की बीमारियां उनको घेरी हुई, हार्ट अटैक उनका आ जाता है, कुछ भी नहीं होता है। इसलिए मुझे अब पैसा नहीं कमाना है। जो मुझे करना था मैंने कर लिया। अब मैं जनता के बीच में आऊंगा तो जनता की सेवा करूंगा। अब मुझे अपने लिए कोई काम नहीं करना। जितना मैंने करना था मैंने कर लिया है। और मैं एक अपनी लाइफ में, अब तक की लाइफ में जितना मैंने किया हूँ उसमें सक्सेस रहा हूँ, सफल रहा हूँ। मुझे उसमें कोई मलाल नहीं है। लेकिन अब मैं राजनीति में भी सफल राजनीतिक बनना चाहता हूँ, और एक साफ सुथरा छवि और एक नए किस्म की राजनीति करना चाहता हूँ जिसमें लोग त्याग करते हैं। राजनीति का मतलब होता है कि सेवा करना, सेवा करने का मतलब होता है त्याग करना। जब तक आप सेवा नहीं करें तब तक आप त्याग नहीं कर सकते हैं। केजरीवाल के अंदर में कूट कूट के रग रग में उनके घमंड भरा हुआ है। मतलब आप सोचिए कि जहां पे सेंट्रल के पास में इतना फंड्स है, उन पैसों का सदुपयोग करने के बजाय ये हमेशा सेंट्रल से लड़ाई करते रहते हैं। लड़ाई किस बात की करते हैं? फालतू की बात को लेकर के, कि 5वीं पास राजा था, राजा फेल हो गया, राजा जो किया साइन कर दिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, बिना मतलब की बात, जिससे कि सेंट्रल को गुस्सा आए और फंड रिलीज ना हो, दिल्ली की जनता बर्बाद हो जाए। और इन्होंने बर्बाद अपनी लड़ाई में, अपने अपने घमंड की लड़ाई में और अपने कुर्सी की लड़ाई में इन्होंने दिल्ली की जनता का, दिल्ली की सड़कों का, दिल्ली के बेसिक मुद्दों का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया 8-9 साल में। अब जनता जान चुकी है, जनता इन पे भरोसा नहीं कर सकती। अब इनको जनता वोट नहीं देने वाली, इनकी पार्टी को नहीं देने वाली है। अब जनता हम जैसे युवाओं को जरूर चुनेगी, आज नहीं तो कल चुनेगी, लेकिन चुनेगी जरूर। आज नहीं तो कल, आप कह रहे थे। केजरीवाल एक और भी कहते हैं कि हम कभी जूता नहीं पहनते, कभी बड़ी गाड़ी से नहीं घूमते, शर्ट हमेशा ऐसे ही पहन लेते हैं, हम तो डाउन टू अर्थ है। एकदम दिखावा है, 100% बताए। जो आदमी शर्ट बाहर करके घूमेगा वो आदमी अपने लिए 10 लाख का 20 लाख कमोड लगाएगा लेटरिंग करने के लिए। आप बताइए, जहां पे सीएम हाउस होता है, सीएम हाउस में एक पत्ता भी बिना मुख्यमंत्री का नहीं हिलता है। सीएम हाउस में, उस सीएम हाउस में जब पर्दा लगाया जा रहा था, 10-20 लाख का पर्दा लग रहा था, 20 लाख का, बताइए 20 लाख के पर्दे से आप कौन सा धूप रोक लेंगे, कौन सा एनर्जी आपको मिल जाएगा? आप 10 लाख की लेटरिन बाथरूम बैठ के आप लेटरिंग करेंगे, उससे आपको क्या फायदा मिल जाएगा? अब उससे आप ये चाहते तो बल्कि 4-6 गलियों का बढ़िया से सफाई करा लेते, 4-6 सीवर बनवा देते चाहते तो। ये उसी पैसे का पर्दा 10,000 का भी आता है, 5,000 का भी आता है, 2,000 का पर्दा आता है। इनको 20 लाख के पर्दे क्या जरूरत थी? ये सिर्फ झूठी दिखावा की बातें हैं, फालतू की बातें हैं, जनता को बरगलाते हैं और ये झूठ बोलता जनता सामने। और इनका झूठ और पर्दा फाश हो चुका है। अब जनता अब इनका कभी भरोसा नहीं करेंगे पर। आप उनके समर्थक थे, आपको ये सारी बातें दिख गई। हाँ। आज भी लेकिन जो केजरीवाल के साथ है, जो आम आदमी पार्टी के साथ है, वो तो कहते हैं साफ छलावा है और ये झूठ है। क्योंकि जो केजरीवाल के साथ हैं उन लोगों को अभी तक वो थोड़े से कम पढ़े लिखे लोग हैं और उनको पता है कि उनको कुछ नहीं मिल रहा है, फिर भी वो केजरीवाल भरोसा कर रहे हैं। क्योंकि उनको, कुछ लोगों को मोदी से विरोध है कि मोदी अच्छे आदमी नहीं है, कुछ लोगों का परसेप्शन बना हुआ है, कुछ लोगों का परसेप्शन बना है कांग्रेस अच्छी आदमी नहीं है, तो कांग्रेस को छोड़ दिया कुछ लोगों ने। लेकिन ऐसा नहीं है, कांग्रेस अपनी जगह पे बहुत सही काम करे, कांग्रेस ने बहुत विकास किया। लेकिन केजरीवाल ने अपने 8-9 साल के जीवन में कुछ भी नहीं किया है, सिवाय झूठ बोलने के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया है। ना तो इन्होंने मुसलमानों का वोट लेते हैं, मुसलमानों के लिए कुछ भी नहीं करते हैं। ये केजरीवाल बताए ना कि मुसलमानों के लिए अब तक इन्होंने 8-9 साल में क्या काम करके दिया मुसलमानों का। इन्होंने पूरा वोट तो लिया है ना मुसलमानों का, क्या किया है बताएं मुझे। केजरीवाल कोई लिस्ट जारी करें विद्यालय स्कूल पे हमने शिक्षा पे अच्छा काम किया, कोई लिस्ट जारी कर देना कि हमने इतने स्कूल 10, 20, 50, 5, 10, 2 स्कूल बना दिया हमने, कोई लिस्ट जारी कर देना। लिस्ट क्यों नहीं जारी करते हैं? तब तो दुनिया भर के लिस्ट पेपर लेके घूमते थे सो कॉल्ड कि ये हमने किया, वो किया, ये पेपर है, वो पेपर है, इनके खिलाफ सबूत है, इनके खिलाफ सबूत है, भ्रष्टाचारी, वो भ्रष्टाचारी। तो जब दुनिया भ्रष्टाचारी है तो ये क्यों नहीं अपने अब जो ये काम किए हैं अपना रिपोर्ट कार्ड क्यों नहीं जनता को दिखाते हैं? ये जी हमने स्कूल बनाया, ये उसकी लिस्ट है, ये उसका जगह है, उसका आप जाके चेक कर लीजिए। क्यों नहीं बताते हैं कि हमने दिल्ली में इतने अस्पताल बना दिए? जब एक अस्पताल बनाए नहीं है तो ये लिस्ट आगे जारी करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और इनकी झूठ अब जान चुकी है जनता, अब इनको जनता नकारेगी
और बहुत बुरी तरीके से नकारेगी। मैं आपसे मतलब प्रॉमिस और वादा दोनों करता हूँ। अच्छा, आप युवा हैं, किसी सब पार्टी कहती है, उधर राहुल गांधी कहते हैं कि हम युवा हैं, केजरीवाल खुद को मोदी के आगे युवा बताते हैं। आप एक युवा हैं, दिल्ली में जब आप आएंगे तो आप युवाओं के लिए क्या देखिए करेंगे? देखिए मैं आपको बताऊं कि युवा हैं, लेकिन हमें थोड़ा-सा इंडिया में एक चीज़ का थोड़ा-सा दिक्कत होती है ये भी जानने में कि युवा यहाँ पे बोला किसको जाता है। कई बार अखिलेश यादव को लोग युवा बोलते हैं, राहुल गांधी 55 मतलब 53-54 साल के उनको युवा बोलते हैं। तब अगर मतलब 30-32 साल के हैं तो हमें क्या, हम बच्चे हैं, इसका मतलब हम बोले कि हम बच्चे चुनाव लड़ रहे हैं। अगर यहाँ पे युवा और बूढ़े का तो पता ही नहीं चल पाता कि कौन किसको युवा बोल देता है। राजनीतिक माहौल के हिसाब से कहते तो हो? भाई वो राजनीतिक माहौल अब वही तो है, ये जनता को समझना है। क्या राहुल गांधी युवा हैं? राहुल गांधी के पास क्या काम है? राहुल गांधी सारा दिन मोबाइल में क्या करते हैं कि अपने मोबाइल में सारा दिन देखते रहते हैं कौन सी कंपनी का शेयर घटा, कौन सी कंपनी का शेयर बढ़ा। उनको एडिक्शन है बेसिकली, शेयर खरीदने और बेचने का उनको एडिक्शन है। तो अपने एडिक्शन पे काम करते रहते हैं, मोबाइल में मोबाइल हमेशा स्क्रॉल करते रहते हैं। जो आदमी सारा दिन मोबाइल स्क्रॉल कर रहा है, शेयर देख रहा है उसके अंदर में, वो आदमी बता देश के लिए क्या काम कर सकता है? वो देश का प्रधानमंत्री कैसे काम कर देगा? देश को कौन सी ऊंचाइयों पे लेकर चला जाएगा आदमी? उनके पास आज भी कभी भी वो काम करते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, उनके पास तो इतना तो अक्ल नहीं है कि वो कम से कम जनता को ये बता पाए कि कांग्रेस ने क्या क्या किया अब तक। ये भी नहीं बता पाते हैं। मोदी तो ये बताते हैं हमने ये किया, वो तो ये बताते हैं कांग्रेस ने किया अब तक कांग्रेस ने, जब कांग्रेस थी 60-65 साल, तो कांग्रेस ने क्या काम किया अपना रिपोर्ट कार्ड भी नहीं बता पाते। वो तो सिर्फ जाते हैं तो मोदी के बारे में बात करेंगे, एक ही बात को रटेंगे कि मोदी जी अडानी जी, मोदी जी अडानी जी। इधर केजरीवाल आएंगे कहेंगे मोदी जी हमारा आप कुछ नहीं कर सकते हो। भाई आप पर्सनल अटैक करना बंद करके अगर आप बोलो ना कि मोदी जी ने आपने ये काम नहीं किया, हमने ये काम कर दिया, आप काम के बारे में चर्चा करो ना। काम के बारे में चर्चा करना है नहीं, युवा बने रहना है। अब युवा का तो यहाँ पे अब हम यही बात तो लगातार कांग्रेस बीजेपी पे साधती रहती है। नहीं, बीजेपी तो कम से कम अपना रिपोर्ट कार्ड देती है ना कि हमने इतने एम्स बनाए और जो भी किया। हमें खैर बीजेपी से ज्यादा लेना देना नहीं है, मुझे बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी अपना काम करे नहीं करे वो मेरा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो आदमी झूठ बोलता है मैं उसके अगेंस्ट तो जरूर बोलूंगा। केजरीवाल ने झूठ बोला है। केजरीवाल ने दिल्ली की राजधानी में 9 साल सरकार चलाने के बाद में सो कॉल्ड पढ़े लिखे बोलने के अपने आप को, ऐसा कौन पढ़ा लिखा आदमी होगा जो बोलेगा मैं पढ़ा लिखा आदमी, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ? कभी आपने सुना कोई आदमी बोलता है मैं पढ़ा लिखा आदमी, पढ़ा लिखा आदमी हूँ? ये तो मतलब हमें सुन के शर्म आती है कि ऐसा पहली बार पढ़ा लिखा देखा जो बोलता है मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, सो कॉल्ड पढ़ा लिखा आदमी। अच्छा, आपकी पार्टी जो दिल्ली की जो 7 लोकसभा सीट है, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है? 6 सीटों पर 6 सीटों पे। जी। तो 6 पे क्या लग रहा है समीकरण आपको? हम लोग कम से कम 4 सीटों पर चुनाव जीत रहे हैं। बाकी 3 सीटों पे कौन जीत रहा है? 3 सीटों पर ये अब अदर पार्टी जीत रही है। मुझे डिफाइन नहीं कि कौन जीत रहा है, ये मुझे नहीं पता है। ये मुझे नहीं पता कौन जीत रहा है। दूसरी कौन सी पार्टी, अगर चलिए आप किसी पार्टी से जुड़े तो आपका पहला पार्टी हो गया, दूसरी पार्टी कौन होगी अगर दिल्ली से होगा तो? दिल्ली से हमें लगता है दूसरी पार्टी, हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जी, यानी भारतीय जनता पार्टी काम अच्छा करती है। भाई केजरीवाल से तो अच्छा काम करती है अगर आप कंपेयर करेंगे। अब वही बात हो गई ना कि एक आदमी जो है कि मधुमेह बीमारी है, एक आदमी जो है कि, तो अब तो केजरीवाल से तो अच्छा ही काम करती है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि केजरीवाल सिर्फ झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने के अलावा कुछ भी नहीं करते हैं। यार देखो ना, जो पढ़ा लिखा आदमी 8-9 साल में दिल्ली में ट्रैफिक के ऊपर एक काम नहीं कर पाया, जो आदमी पूरे दिल्ली में एक भी विद्यालय नहीं बना पाया ढंग के, खाली झूठ बोलता होगा हमने विद्यालय का काम ठीक कर दिया। जो आदमी मतलब पीने के लिए पानी आज भी टैंकर से पहुंचा, हमें मतलब जब मैं देखता हूँ ना टैंकर आता है पानी, लोग दौड़ते हैं डिब्बा बॉक्स लेके दौड़ते हैं पानी लेने के लिए, हमें शर्म आ जाती है कि यार हम बताओ राजधानी में ये देख रहे हैं कि लोग टैंकर के पीछे भाग रहे हैं पानी पीने के लिए लेके, और सो कॉल्ड पढ़ा लिखा प्रधान मुख्यमंत्री कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, हर मन से चिल्लाने वाला आदमी, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं पढ़ा लिखा, क्या पढ़ा लिखा है आदमी भाई? और उस आदमी ने ये भी तो नहीं बताया ना, जब वो बतौर आईआरएस रहते हुए उसने कुछ अपने जीवन में अच्छा काम किया हो। मैं तो कहूंगा कि आप लोग जब वो आईआरएस थे तो उस समय उनके साथ में कौन कौन काम करता था उनका इंटरव्यू लीजिए, उनके बारे में थोड़ा पता कीजिए कि वो क्या काम करते थे और क्या काम करते थे, काम करते भी थे या कि जाते थे सिर्फ चले जाते थे घर उसके बाद में, है ना? यार बताओ कि अभी भी वो आदमी ऐसे हो गए हैं कि कहते हैं वो शर्ट अभी भी इन नहीं करते हैं, बेल्ट नहीं लगाते हैं 50 रुपए का। मतलब 20 लाख का पर्दा खरीदने के लिए पैसा है और 50 रुपए के लिए बेल्ट के लिए पैसा नहीं है। मतलब हमें लगता नहीं कि ये मतलब जनता इसको समझ जनता को आपने सवाल का बस जवाब, लास्ट जवाब दे दीजिए कि आप युवाओं के लिए क्या करेंगे? युवाओं के लिए एजुकेशन पे मैं बहुत अच्छा काम करना चाहता हूँ। जितनी हमारी शिक्षा व्यवस्था है उसके लिए हम सोचेंगे कि जरूर कहीं ना कहीं हम सत्ता में जो भी सरकारें रहेंगी उनसे मिल के हाथ जोड़ के उनके साथ समन्वय करके बातचीत करके धरना देके जैसे भी करना होगा उस तरीके से करके एजुकेशन सिस्टम को प्रैक्टिकल बनाना है। कि बेसिकली हमारे देश में जो एजुकेशन सिस्टम है अभी मैक्सिमम थ्योरिकल है, हम उसको चाहेंगे कि मैक्सिमम प्रैक्टिकल हो जाए।
प्रैक्टिकल इन द सेंस कि जो हमारे दैनिक जीवन में काम करने वाली चीज़ें हैं, जो हमारी कंपनियों में काम होता है, जो हमारे देश में प्रैक्टिकली काम आने वाली चीज़ें, हम उसको पढ़ाएंगे, उसके बारे में सिखाएंगे, उसको बताएंगे। जिस तरीके से अभी कॉलेजेस की हालत है, शिक्षा नीति जिस तरीके से हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम है कि शिक्षा एक तरीके से मतलब माफिया राज की तरह है कि शिक्षा जो लोग विद्यालय खोले हैं उनको लाखों करोड़ रुपए कमा रहे हो। शिक्षा एजुकेशन जो कि कभी भी कमाने का जरिया नहीं हो सकता एजुकेशन। लेकिन अभी एजुकेशन हमारे इंडिया में ऐसा बना हुआ है कि जो लोग एजुकेशन लाइन में काम कर रहे हैं उनसे बड़ा माफिया, उनसे बड़ा पैसा वाला आदमी कोई हो ही नहीं सकता है। कितनी बड़ी बात है ये, कितनी बड़ी बात है कि तो एजुकेशन का इस तरीके से यहाँ से मजाक जिस तरह उड़ाया जा रहा है, इसको बंद करना चाहिए हमें लगता है सरकारों ने। और सरकारों ने मुझे लगता है कि प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल मतलब एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए। अभी आप देखेंगे कि चाहे हमारा मेडिकल लाइन हो, चाहे हमारा इंजीनियरिंग का फील्ड क्षेत्र हो हमारा, और चाहे हमारा बेसिक कोई भी एजुकेशन सिस्टम आप उठाएंगे, प्रैक्टिकल का वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। सरकारें उनको दे देती है लाइसेंस की जाओ आप विद्यालय चलाओ, और प्रैक्टिकल के नाम पे 10 मशीन नहीं है, 10 करोड़ रुपए का सामान है उसके अंदर में, मेडिकल चल रहा है फर्स्ट क्लास। क्योंकि उनका क्या है, उनका मंत्री जी से जुगाड़ है, उनका क्या है, उनका उनसे जुगाड़ है, उनका उनसे जुगाड़ है। अब जुगाड़ सिस्टम पे तो यहाँ पे लाइसेंस दे दिया जाता है, विद्यालय में कुछ हो ना हो, लेकिन बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है लगातार। तो अगर जैसे मैं राजनीति में कुछ हमारे पास हाथ लगता है, थोड़ी सी पावर आती है, तो मैं जो बच्चों के साथ में एजुकेशन में खिलवाड़ किया जा रहा है, मैं उसको खिलवाड़ होने से बिल्कुल रोक दूंगा, बिल्कुल बंद करा दूंगा। 100% मुझे अपने आप पे भरोसा है, विश्वास।